नमस्कार। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों पर बात करेंगे। श्लोक 21 से लेकर 30 तक। जी, ये वो हिस्सा है जहां आत्मा के स्वरूप और कर्म के सिद्धांत पर गहरी चर्चा शुरू होती है। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो इन्हीं श्लोकों का एक विश्लेषण है। इसमें खास तौर पर आत्मा की अमरता और कर्म यानी अपना कर्तव्य निभाने की जो बात है उस पर फोकस किया गया है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि श्री कृष्ण ने जो ये गहरा ज्ञान अर्जुन को दिया था, हाँ। आत्मा असल में क्या है, क्यों कर्म इतना जरूरी है, उसको थोड़ा खोलकर समझे। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो श्लोक 21 से ही शुरू करते हैं। ये कहता है, वेदा विनाशिनम नित्यम ये अनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्था कम घात्ययति हंतिकम। इसका मतलब है, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, वो भला कैसे किसी को मारेगा या कैसे किसी को मरवाएगा। हाँ, ये सीधा अर्जुन के सवाल का जवाब है एक तरह से। बिल्कुल, क्योंकि अर्जुन की दुविधा तो यही थी कि मैं कैसे मारूं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आत्मा मरती ही नहीं तो मारने या मरने का सवाल ही कहाँ है। मतलब आत्मा ना पैदा होती है ना खत्म होती है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और ये समझना मतलब इसकी अहमियत क्या है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये श्लोक उस स्थिरता की नींव रखता है जो आत्मा का स्वभाव है। स्थिरता। हाँ, मतलब देखो, हमारी जिंदगी में सब कुछ बदलता रहता है ना? हमारा शरीर, हमारे एहसास, हमारे हालात, सब कुछ। पर गीता कहती है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो इन बदलावों से बिल्कुल परे है, एकदम स्थिर। अच्छा। और उस स्थिरता को महसूस करना ही शायद डर और दुख से बाहर निकलने का पहला कदम है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल एंकर है, सहारा है। सही कहा। और इसी बात को, इसी स्थिरता को शायद और आसानी से समझाने के लिए ही अगला श्लोक है, श्लोक 22। जी। इसमें एक बहुत जाना पहचाना उदाहरण है। जी, कपड़ों वाला। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोकराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। कितना सरल है। जैसे हम पुराने फटे कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा पुराने बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर ले लेती है। हाँ, और इसकी ये जो सादगी है ना, यही इसकी ताकत है। ये पुनर्जन्म जैसी गहरी बात को कितना सुलभ बना देता है। बिल्कुल। शरीर को सिर्फ एक बाहरी चीज, एक पहनावा माना गया है जो समय के साथ पुराना होगा, खराब होगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आत्मा जो इन शरीरों को पहनती है वो पहनने वाली है, वो कपड़े बदलने पर भी वही रहती है। हाँ। तो ये नजरिया हमें शरीर से जो बहुत ज्यादा मोह होता है ना, या मरने का जो डर होता है, उससे थोड़ा मुक्त कर सकता है कि भाई शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। लेकिन ये आत्मा है क्या चीज आखिर, जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। श्लोक 23 इसकी जो अजेय प्रकृति है उसे और साफ करता है। हाँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। बिल्कुल। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी इस आत्मा को न हथियार काट सकते हैं, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। मतलब ये हर भौतिक चीज के असर से परे हैं। जरा इस पर सोचें तो, कितना गहरा है ये। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी हथियार, आग, पानी, हवा आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ। ये दिखाता है कि आत्मा इस भौतिक जगत के नियमों से, उसकी सीमाओं से बिल्कुल आजाद है। ये वो चेतना है, वो लाइफ फोर्स है जो पदार्थ से एकदम अलग है, सूक्ष्म है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जो असली स्वरूप है वो हमारे इस शरीर और इसकी कमजोरियों से कहीं ज्यादा मजबूत है, टिकाऊ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। श्लोक 24 आत्मा के गुणों की लिस्ट को और आगे बढ़ाता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। जी। अच्छेद्यो अयमदाह्यो। हाँ। अच्छेद्यो अयमदाह्यो अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगता स्थाणुरचलोयम सनातनः। हम तो अच्छेद्य काटा नहीं जा सकता, अदाह्य जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य गीला नहीं किया जा सकता, और अशोष्य सुखाया नहीं जा सकता। और इसके साथ ही नित्य हमेशा रहने वाली, सर्वगतः हर जगह मौजूद, स्थाणुः स्थिर न बदलने वाली, अचलः न हिलने वाली, और सनातनः हमेशा से है, अनादि।
बाप रे, कितने सारे गुण हैं। ये तो आत्मा की एक बहुत विशाल तस्वीर बना देते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में आत्मा के स्वभाव को बता रहे हैं, जैसे सर्वगतः, हर जगह मौजूद। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि वो मुझ में भी है और हर किसी में है। हाँ, वही आत्मा जो मुझ में है, वही आप में है, वही हर जीव में है। स्थाणु हूँ और अचलः, स्थिर, न हिलने वाली। ये बताता है कि बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, हमारे अंदर एक शांत केंद्र हमेशा मौजूद है। अच्छा, इन गुणों को सिर्फ जानना काफी नहीं है। गीता कहती है इनको महसूस करना ही सच्चा ज्ञान है। और जब कोई इस समझ तक पहुंचता है ना, तो फिर छोटी छोटी बातों का तनाव, हार जीत का असर, वो सब कम होने लगता है। यही समझ है जो मुश्किल हालात में भी हमें संतुलन देती है। और इसी संतुलन, इसी एकता की तरफ अगला श्लोक 25 इशारा करता है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। जी, ये कहता है कि आत्मा अव्यक्त है, मतलब इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, अचिंत्य है, मन और बुद्धि से पूरी तरह समझी नहीं जा सकती, और अविकार्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए आत्मा के इस रूप को जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये एक और गहरा पहलू है। आत्मा सिर्फ अविनाशी नहीं, बल्कि हमारी जो सामान्य समझ है, हमारी इंद्रियां हैं, उनकी पहुंच से भी परे है। मतलब हम उसे सोच भी नहीं सकते पूरी तरह। हाँ, एक तरह से हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पूरी तरह डिफाइन नहीं कर सकते। वो एक रहस्य है। और कृष्ण कहते हैं कि इसी रहस्यमयी, न बदलने वाले स्वभाव को समझकर अर्जुन को दुख से बाहर आना चाहिए। क्योंकि दुख तो शरीर के नाश का हो रहा है। बिल्कुल, और वो आत्मा पर लागू ही नहीं होता। तो ये दुख अज्ञान से पैदा हो रहा है। इस समझ से वैराग्य आता है, शांति आती है। ये तो हुई आत्मा की गहरी बातें। लेकिन कृष्ण फिर वापस अर्जुन की जो असलियत है, उसकी जो उलझन है, उस पर आते हैं। हमारी सामग्री श्लोक 26 के आसपास की स्थिति बताती है, जहां अर्जुन अभी भी भ्रमित है। श्लोक 26 खुद कहता है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्य से मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन, मान लो अगर तुम ये मानते भी हो कि आत्मा हमेशा जन्म लेती है और हमेशा मरती है, तो भी तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही दिलचस्प तर्क है। कृष्ण कह रहे हैं, चलो तुम्हारी बात ही मान लेते हैं एक पल के लिए कि आत्मा बार बार जन्मती मरती है। अगर ऐसा है भी, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हुआ ना, जैसे दिन रात। हाँ बिल्कुल, जैसे दिन के बाद रात आती है। जो चीज होनी ही है और हमेशा होती रहती है, उसके लिए इतना शोक क्यों? ये अर्जुन के दुख को कम करने का एक और तरीका है, उसे एक अलग एंगल से सोचने पर मजबूर करना। ये दिखाता है कि कृष्ण सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहे, बल्कि अर्जुन की हर शंका, हर भावना का ध्यान रख रहे हैं। और अगले ही श्लोक 27 में इसी बात को और पक्का करते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे न क्वम सूचितुमर्हसि। जी, इसका मतलब है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो चीज टाली ही नहीं जा सकती, उसके बारे में शोक करना बेकार है। ये जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, उसका एक अटल नियम कृष्ण सामने रख रहे हैं। जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, अगर हम जन्म को स्वीकार करते हैं, तो मृत्यु को भी करना होगा। ये प्रकृति का नियम है, और इसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। ये हमें जीवन की क्षण भंगुरता को स्वीकार करने और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। सही बात है, बदलाव ही सच है। बिल्कुल, और इसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। लेकिन अर्जुन की चिंता सिर्फ मरने मारने की नहीं थी, उसकी मुख्य चिंता तो अपने गुरुओं और रिश्तेदारों को मारने की थी। जैसा हमने पहले देखा था, उसने कहा था कि वो भीष्म और द्रोण पर बाण कैसे चलाएगा। हाँ, वो नैतिक दुविधा। हाँ, तो श्लोक 28, जो असल में अध्याय 2 का श्लोक 5 है, पर भाव वही है, में वो और आगे जाता है। गुरुन हत्वा हे महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निरैव भुंजिए भोगान रुधिर प्रतिग्धान। उफ, वो कहता है कि इन महान गुरुओं को मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर जी लूं, क्योंकि अगर मैंने इन्हें मारा तो मुझे इनके खून से सने हुए भोगी तो मिलेंगे। यह सोच ही कितनी भयानक लगती है। ये अर्जुन के मन का जो द्वंद्व है, उसकी पराकाष्ठा है। एक तरफ उसका क्षत्रिय धर्म है जो कहता है युद्ध करो, दूसरी तरफ उसका अपना विवेक, अपना सम्मान है जो अपने पूज्य गुरुओं पर हाथ उठाने से रोक रहा है।
वो सिर्फ परिणाम से नहीं डर रहा, वो उस कर्म के नैतिक बोझ से कांप रहा है। खून से सने भोग, ये शब्द बताते हैं कि वो कितना दुखी और घृणा से भरा हुआ है। ये दिखाता है कि धर्म और कर्तव्य का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वो हमारे अपने रिश्तों, अपने मूल्यों से टकराता हो। हमारी सामग्री ये भी बताती है कि श्लोक 29 में भी अर्जुन करीब करीब यही बात दोहराता है। अपनी वही उलझन फिर से रखता है कि वो पूजनीय गुरुओं को कैसे मारे। ये बार बार दोहराना क्या दिखाता है? ये दोहराव दिखाता है कि अर्जुन के मन में ये बात कितनी गहराई तक बैठ गई है। वो इस भयानक ख्याल से निकल ही नहीं पा रहा है। हाँ, जैसे कोई शौक में हो। बिल्कुल, जैसे कोई सदमे में हो और एक ही बात बार बार कहता रहे। ये दिखाता है कि उसका मोह कितना गहरा है और उसे किस तरह के मार्गदर्शन की सहारे की जरूरत है। कृष्ण को सिर्फ फिलॉसफी नहीं बतानी, बल्कि अर्जुन की इस इमोशनल गांठ को भी खोलना है। और फिर आता है इस खंड का आखिरी श्लोक, श्लोक 30। यहाँ कथावाचक संजय, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं, वो बताते नहीं, बल्कि कृष्ण सीधे अर्जुन से कह रहे हैं। ये आत्मा के विषय को एक तरह से समेटता है। जी, श्लोक 30। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हाँ, कृष्ण कहते हैं, हे भारत अर्जुन, ये जो आत्मा है ये सबके शरीरों में हमेशा अवध्य है, इसे कभी मारा नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। ये एक तरह से अब तक जो भी आत्मा के बारे में कहा उसका निचोड़ है, और अर्जुन की जो मुख्य चिंता थी उसका सीधा जवाब भी है। अच्छा, कृष्ण कह रहे हैं, देखो अर्जुन, जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारी या मेरी नहीं है, वो हर प्राणी के शरीर में है और वो हमेशा अवध्य है। इसलिए तुम्हें किसी के लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम असल में किसी को मार ही नहीं सकते, सिर्फ शरीर बदल सकते हो। ये एक फाइनल आश्वासन है जो अर्जुन को उसके पर्सनल दुख और मोह से ऊपर उठाकर एक यूनिवर्सल सच की ओर ले जाता है। और यहीं से अब कर्म योग की जो चर्चा है उसके लिए स्टेज सेट होता है। तो अगर हम इन 10 श्लोकों 21 से 30 तक के सार को देखें तो मतलब मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? जैसा मुझे समझ आ रहा है, एक तरफ तो आत्मा का सच बताया गया है कि वो अमर है, बदलती नहीं, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, शरीर कपड़ों जैसे हैं, बदलते रहते हैं, जन्म मृत्यु जीवन का हिस्सा है, उन पर शोक करना बेकार है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अर्जुन की वो मानवीय उलझन है, अपने लोगों, अपने गुरुओं के खिलाफ लड़ने का नैतिक संकट। तो कृष्ण इन दोनों को जोड़ रहे हैं। आत्मा के ज्ञान से अर्जुन को इस उलझन से निकालकर कर्तव्य के रास्ते पर लाना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही मुख्य बिंदु है। पहला, आत्मा की असलियत को समझो, वो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। ये समझ मौत के डर को, दुनिया की चीजों के मोह को कम करती है। ठीक है। दूसरा, जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उसे प्रकृति का नियम मानकर स्वीकार करो, शोक करने से कुछ नहीं बदलेगा। तीसरा, और शायद व्यवहारिक स्तर पर सबसे जरूरी, अपने कर्तव्य, अपने स्वधर्म को पहचानो और उसका पालन करो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि उसका कर्तव्य अभी युद्ध करना है, और आत्मा का ये ज्ञान उसे इस कर्तव्य को बिना डिगे निभाने की ताकत देगा। तो ये ज्ञान सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं है, जिसे मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जी। अगर हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में सचमुच आत्मा के इस नित्य, अविनाशी और सबके अंदर मौजूद स्वरूप को सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि एक गहरी फीलिंग के लेवल पर समझ पाएं, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाएगा। क्या ऑफिस की टेंशन, रिश्तों की दिक्कतें, सक्सेस का नशा या फेलियर का डर, क्या वो हमें उसी तरह परेशान कर पाएगा, या फिर हम एक ज्यादा स्थिर, ज्यादा शांत और शायद ज्यादा करुणामय नजरिया अपना पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। शायद यही गीता का असली प्रैक्टिकल सबक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या अनुभूति हुई। ऐसे ही और सनातन ज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में। जय श्री राम।